Hey guys, this is Rabia, Farah and Shazia and we are back with our drama gup of Sabat, Dilruba, Meherposh and Zibaish. देखते हैं कि क्या टीम फुशिया डिसाइड कर रही है कि वो ज़िबाइश को रिव्यू करती रहेगी या नहीं करती रहेगी. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. आपने देखा ज़िबाइश, आपने कहा था आप नहीं करेंगी. जी तो मैंने सिर्फ इसलिए देखा क्योंकि आपने कहा था कि देखना है और मैंने देखा इसी तरह कि सुबह को कॉफी बनाई, चाय बनाई, साइड पे ईयरफोन्स लगा के चल रहा था क्योंकि मैं अपनी जिंदगी के 50 कीमती मिनट नहीं जाया कर रही आराम से बैठ के उस ड्रामे को देखने के लिए. तो किसी वक्त ऐसा मोमेंट आया कि आपने कहा ये कॉफी उठा के मैं फेंक दूंगी किसी के ऊपर? इतने मेरे घर में मग्स टूट जाते बहन. और आपने छोड़ दिया ज़िबाइश. मैं भी इसी उसमें थी कि ओ गॉड मैं ये क्यों देख रही हूँ. मुझे बस नो कमेंट्स ऑन ज़िबाइश. पर आप डिप्लोमेटिक होना छोड़ दो, ठीक है? अब बता दो सही तरह कि देखा अकेला और बराबर में जो भी बैठे हुए थे आपके मियाँ और घर वाले, उन्होंने क्या जवाब दिया आपको जब आप देख रहे थे? कोई नहीं बैठा हुआ था, देख रहे थे. ओके तुम ये खुद ही देख रही हो ये ड्रामा. इट्स जस्ट सो आई जस्ट डोंट नो. मुझे नहीं पता. अभी कुछ करो, कोई क्वेश्चन पूछो उसके ऊपर, मैं देखती हूँ. अगर मुझे कुछ याद आ रहा है कि हाँ ये थोड़ा सा एंगल बेहतर था. ओके सो बेसिकली ज़िबाइश जो है ना, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड एंड आई थिंक हम इसको आगे रिव्यू नहीं करेंगे, लेकिन हम ज़िबाइश को मैं फॉलो कर रही हूँ. आई विल फॉलो करूंगी, देखूंगी. सो अगर हमें किसी मोड़ पे लगा कि स्टोरी इंप्रूव हो गई है, ऐसी स्टोरी है कि हम इसको दोबारा अपने रिव्यूज में लाएं, तो हम इसको रिव्यू लाएंगे. वरना एज ऑफ नाउ हम उसको अपनी रिव्यू की लिस्ट से रिमूव कर रहे हैं. हमारे पास 2-3 और नए ड्रामे आ रहे हैं जिनको हम ऐड कर लेंगे रादर देन हम अपना टाइम इस पे गुजारें. लेकिन मैं फॉलो अप कर रही हूँ. आई ऑल्सो थिंक कि ज़िबाइश में इस बार जो सीन था वो बहुत क्रिंज वाला था, जब वो अपना हक मेहर मांगती है और जब वो अपनी बेटी से बात कर रही होती है जो दूसरी बहन बेगम है उनकी, शबीर जान की. वो मतलब तो आई फील मे बी वो कैरेक्टर किसी और को प्ले करना चाहिए था, तो शायद ऐसा नहीं हो सकता. इन नथिंग उन खातून, उन एक्ट्रेस के अगेंस्ट, बिकॉज वो बहुत टैलेंटेड है, वो बहुत, मैंने उनको ड्रामा में देखा है, बहुत अच्छा करती है, बट आई फील वो इस रोल के लिए सूटेबल नहीं थी. तो वो अगर 50% हमें बॉदर कर रहा था तो हमें 80% बॉदर कर रहा है बिकॉज ऑफ रॉन्ग कास्टिंग. और शायद इस स्टेटमेंट के बाद मुझे बहुत महंगी प्राइस देनी पड़े और बहुत जूते पड़े, बट मैं क्या करूं, ये सच्चाई है. I have to say one thing कि this time बुशरा अंसारी was doing a better job in this episode. मुझे लगा कि थोड़ा सा, एक तो मुझे उनका कैरेक्टर अच्छा लगा because बहुत कम लोग होते हैं जिंदगी में that go to any length to help out friends. So in that is a good message जो वो कोशिश कर रही थी, but that was it. Full stop. उसका अपना इंटरेस्ट है ना शाजिया, उसका अपना इंटरेस्ट है. उसको लड़की बच्ची को, ज़ारा नूर को, वो नुशाबा नाम है ना, क्या नाम है? नुशाबा. हाँ. नौशी को बहू बना. वो तो आगे का है ना, शुरू में तो रोड पे से उठा के लाई थी ना उनको, उस वक्त तो नहीं था ना. लेकिन that's it, end of story, bye bye ज़िबाइश, no more. बस जवाब तो दे दो, मुझे अकेले जूते ना पड़े, तुम दोनों को भी जूते पड़े. नहीं मैं बस ये है कि उसमें कोई बात करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है. एवरीथिंग वाज सो ब्ला. मतलब कि आई वाज एक्सपेक्टिंग इतना कुछ फ्रॉम ज़ारा नूर, इतना कुछ कि इसलिए शायद मैं इतनी डिसअपॉइंटेड हो गई हूँ कि आई एम लाइक इवन ज़ारा की एक्टिंग इज लाइक बहुत वो मुझे यू नो हम किधर आगे हैं, हम कहाँ आगे हैं, मम्मी कहाँ आगे हैं. अब उसी में भी मतलब क्यों नहीं उसके इमोशंस आ रहे हैं. You know she's going to become an actress in the story. Yeah. जब जेल वाला भी सीन था, I was like, oh no, her mother passed away. तो मैं एकदम से दोबारा टिंटिंग करके I was like, okay ये अच्छा टाइप, okay अब तो जाहिर है अब सब कुछ माफ हो जाएगा. एक कैरेक्टर को तोड़ा. तो वो उठ गए. उनको जरा सी बस वो ही है, वो किधर क्या वो अब हम घर, मतलब it was just so बिकॉज वो दिखाई भी है ना, वही वाली पहली दिन वाली बात कि वो दिखाई भी है कि पढ़ी लिखी, और वो पढ़ी लिखी लड़की है यार. पढ़ी लिखी लड़की को नहीं पता कि वो जेल में आई है. हम किधर आ गए मामा, हम किधर आ गए, यू नो, सो स्टफ लाइक दैट. वो चीजें आर नॉट गुड. एंड देन अगेन आप जेल से आए हो, आप एक रात गुजार कर आए हो, और आप आए हो एक या दो फुल मेकअप ऑन. ये किसी ने लिखा था, someone wrote this comment फरा, और जो मैं देख रही थी नीचे लोगों ने जो कमेंट किया हुआ था, उन्होंने लिखा कि ये जेल से आ रही हैं, उनका पूरा मेकअप हुआ हुआ है. और
आते साथ आप भूल गए कि वो आपकी रात कितनी टेरर वाली गुजरी है, आप थोड़ा सा तो वो इमोशन दिखाते कि यार पहले मैं अभी कमरे में जा रही हूँ, आई जस्ट नीड टाइम फॉर माई सेल्फ, यू नो। वो बैड भी नहीं है कि नहीं हम तो सही हैं, फिर चुलबुलियां भी शुरू हो गई हैं, आंख मटक के भी शुरू हो गए, भाई ऐसे तो नहीं होता ना, बड़ा नहीं, छोड़ो। अच्छा, और मुझे ये बताओ, मुझे नहीं पता, अल्लाह का शुक्र है मैं कभी जेल नहीं गई हूँ, बट जेल में मेरा नहीं ख्याल के गद्दा दिया जाता है, वो ब्लैक गद्दा था ना जिसमें वो लेटी नहीं थी एक पे, तो वो वेडिंग होती होगी आई एम श्योर। ऐसे ये वाले तो वो वाला लॉकअप है ना जो फर्स्ट वाला, वंस दे अरे माफी मूव इनटू अ रूम प्रॉपर, वो लॉकअप वाला जो होता है कि अच्छा भी अब आप रूम, नो आई मेंट लाइक जब वो मूव करते हैं आपको कि अच्छा भी अब आपने यहाँ पे राबिया स्टेकेशन हो रही है जेल में, साल 2 साल की आपको सजा हो गई है, तो फिर वो आपको फिर तो कमरों में राबिया राजवी होती है ना, इतना पर तुम स्टोरी लिखो ना, स्क्रिप्ट लिखो। नहीं तुम सेट्स डिजाइन करना। ओह गॉड, हाय या अच्छा सॉरी, बहुत टाइम ले लिया है, फिर भी हमने ज़ेबाइश पे 10 मिनट ले लिए। एक चीज और इसके बाद हम ज़ेबाइश की फिर बात नहीं करेंगे ना, वो जो बाबर अली साहब थे वो क्या रो रहे थे सुबह सुबह उसको कहाना को। Listen, I didn't know, Rabia, I didn't know, is he living with them? उसका सगा भाई है और he's living with them. कभी भी ये पता नहीं चला। नहीं, he is living separately, I think. No, उसके घर तो नहीं आई है, वो उसी के पास था। वो उनकी एनेक्सी में रहता है और वो उन दोनों का म्यूचुअल दोस्त है बहुत पुराना, और उनकी नजर शहाना बोला ना मैं इसके भाई हूँ, मैं इसका भाई हूँ, वो वैसे बोलता है उसमें, बट ही इज नॉट हिज ब्रदर, वो उन दोनों का दोस्त है। अच्छा, वैसे there is no harm in Shahana and him getting married because I think they will both be happy. अभी तो ये इतनी प्रॉब्लम चल रही है और वो लॉयर तो खुश भी नहीं है अपनी बीवी से, कभी भी नहीं थे खुश, और उनकी जो नई बीवी है वो तो उनको आई थिंक हार्ट अटैक से पराठे, देसी घी के पराठे खिला खिला के ही मार देंगी। वो कभी मलाई वाली चाय बना रही होती है तो कभी देसी घी वाले पराठे, तो गुड रिडन्स आई थिंक। बहुत ही अच्छा। ओके जी, मेहरपोश, हाँ फाइनली मैंने मेहरपोश दोबारा कैचअप कर लिया, वो कर लिया। I just love Aiza in that, उसकी ड्रेसिंग, फराज is looking so pretty, वो जो उसका लाइट ब्राउन बेजिश था, वो अजीब कॉफी लाइट कॉफी सा कलर का वो जो उसने सूट पहना हुआ है शुरू में जब वो उसको रोड पे रोकता है बात करने के लिए, और उसके बाल, she's looking so beautiful. उसकी स्टाइलिंग, वही मैंने तुम्हें पहले ही बोला, उसकी स्टाइलिंग इज द only reason at the moment that I'm watching it, literally her hair and everything. अब वो क्या कहते हैं, बहुत इस दफा मुझे बहुत ही वो लगा कि बहुत ही फिल्मी बॉलीवुड स्टाइल का तरह होने लग रहा है, वो मुझे फीलिंग आ रही है उसकी कि I'm like, अब मैंने उसरा नहीं देखती हूँ जैसे मैं बाकी ड्रामे आकर वो कंसंट्रेशन के साथ देखने, कुछ ड्रामे होते हैं आपने कंसंट्रेशन के साथ देखने होते हैं, कुछ ड्रामे होते हैं आप बैकग्राउंड में लगा दो and you can still keep doing your social media आगे। So ये ऐसा ड्रामा है कि जिसमें इतनी ज्यादा मुझे कंसंट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है अभी तक। बट मेहरपोश तो शुरू से ही फिल्मी, इट्स अ वेरी फिल्मी, वेरी फिल्मी ड्रामा, तो मुझे तो कभी उस पे एक्सपेक्टेशंस उससे वो नहीं हुई। अच्छा, मैं दानिश व्हिच इज सॉरी शाहजहान की भी मैं ड्रेसिंग को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि रिसेंटली हमारे किसी व्यूअर ने बोला कि आप सारी एक्ट्रेसेस की करती हैं, जो मेल एक्टर्स हैं उनकी भी बात करनी चाहिए। आई रियली लाइक्ड हिम शुरू की सीन में जब उसने वो कॉलर वाली शर्ट, उनकी जो पोलो शर्ट है वो बाहर निकली हुई है, वो स्वेटर या पतला सा जो उन्होंने पहना हुआ, ही वाज लुकिंग वेरी नाइस, आई रियली लाइक्ड दैट होल लुक, सो दैट वाज वेरी नाइस। लेकिन मुझे ये समझ नहीं है शुरू में, भाई तुम रोक के आयजा को इतनी देर मेरू को बोल रहे हो कि बात सुन लो, बात भाई बोल भी दो ना, 4 दफा तुमने उसका हाथ पकड़ा कि मेरी बात सुन लो, इतनी देर में बात बोल देते। फिर मुझे ये भी समझ नहीं आ रही कि तो उसकी माँ एंड में उसको बोलती है कि तुम शादी कर लो, सारा बोझ वो उठाएगा। पहली बात ये, शादी का खर्चा जो है वो बोझ नहीं होना चाहिए। एंड व्हाई वुड कोई लड़की वो क्यों बोलेगी कि मेरा पुराना बंदा है मैं शादी कर लूं, वो मेरा खर्चा, इलॉजिकल चीज मुझे समझ नहीं आई। बिल्कुल, आई एक्चुअली थॉट कि वो शायद इस उसमें आ रहे हैं कि तुम पहले शादी करो एंड देन वो नहीं होता या वो आहिस्ता आहिस्ता इसी चीज पे आ रही है। मैं भी यही एक्सपेक्ट करी थी कि उससे कहेगी तुम शादी करके डाइवोर्स लो और वापस मेरे बेटे के पास आ जाओ, मे बी दे विल डू इट लाइक दिस। अच्छा, वो उसकी जो शाहजहान की माँ है वो मेहरू की इतनी बेइज्जती करती है, फिर मेहरू पहुंच जाती है वहां पे, वो मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा, आंटी डिसाइड नहीं कर पा रही कि आंटी ने क्या करना है, एक तरफ उसकी बेइज्जती कर रही है,
उसको डांट रही है। फिर जब शाहजहां आता है कि उसकी शर्ट पे बटन नहीं लगा तो उसको कह रही है तुम कैसी लड़की हो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा, इसकी शर्ट सही कर दो। आंटी डिसाइड, अगर वो उसकी शर्ट पे बटन लगाएगी तो चक्कर कहीं और चल सकता है, ये सोच लें आप। मैं एक्चुअली समझी, मैंने कहा हो ये तो इधर बटन और इधर आके बटन लगे, तो मैं कहा हाय ये तो कमीज हाथ में पकड़ी हुई थी। नहीं वो माँ का बड़ा वो वाला सीन था, बट ऑफ कोर्स गोइंग बैक टू सानिया सईद एंड हर कैरेक्टर एंड द बहन का ट्विस्ट। अब वो बहन का वही ट्विस्ट है कि आप डिसाइड क्यों नहीं कर पा रही हैं, आप कभी तो उसकी इतनी बेइज्जती करती हैं, फिर अजीब वो पता नहीं क्यों इनको दिखाना होता है वो। और मुझे था कि ओ ये तो अभी बेंच से गिरेगी और शाहजहां उसको पकड़ेगा, कुछ ऐसा सीन होगा, वो भी नहीं हुआ। और ऐसा कुछ हुआ है। वो सिर्फ पंखा साफ करते हुए म्यूजिक में ही उसको साड़ी भी मिल गई, उसको अपना वो भी हो गया, सो यू नो इट इज नहीं, और आप किसी के घर जा रहे हैं जो बीमार है तो आप उसका मेन काम करेंगे भी, खाना कर देंगे, उसके कपड़े रख देंगे, यू विल नॉट स्टैंड अप एंड क्लीन द पंखा ना। तो या बट चलो इंटरेस्टिंग है महेरपोश, और दैट वो थोड़ी सी हो रही है, ट्विस्ट आ रहा है, बट ओवरऑल नाइस लाइट वॉच। अभी अगर कुछ ऐसा ट्विस्ट आया तो फिर लाइट वॉच नहीं होगा। यस, तो आप लोग कमेंट्स में बताएं कि आप लोग महेरपोश देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, आप लोगों को कैसा लग रहा है, शुड वी कंटिन्यू रिव्यूइंग महेरपोश और नो। हमने एक छोटा सा रिव्यू किया इस बार, लेट्स सी अगले 2-3 किस्तों के बाद वी विल टेक अ डिसीजन इफ वी विल कंटिन्यू और नॉट। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट ड्रामा, दिलरुबा। उम्मीदें इधर गई थी, दोबारा नीचे गिर गई हैं। स्टोरी डिफरेंट थी, लेकिन यार वही टिपिकल हमें राउंड्स दिखा रहे हैं कि उसके साथ अब बुरा होगा, दूसरी शादी हो गई, वो प्रेग्नेंट हो गई। आई मीन यार कम ऑन, कुछ नया क्यों नहीं देख सकते? व्हाई डू वी? आई नो मुझे समझ नहीं आ रहा था। अब ये इस वीकेंड जो ड्रामे निकले ना पिछले 3-4 दिन में, तो बहुत अफसोस हुआ कि भाई हमारे राइटर्स क्यों नहीं अपनी स्क्रिप्ट बदलते, क्यों नहीं मीनिंगफुल सब्सटैंशियल रोल्स लेकर आते, जिसमें अब सनम का कैरेक्टर बिल्कुल ठीक जा रहा था अभी, और हमने बात भी करी थी कि वो मैच्योर भी हो रही है और वो वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग स्ट्रॉन्ग कमिंग, और अब वो वापस उसी ट्रैक पे, दूसरी शादी पे वापस उनके ऊपर जुल्म होगा, लड़ाई झगड़ा हंगामा, और वो बेचारी हो के वापस अपना समूह लेके अपनी अम्मा के घर वापस चली जाएंगी। मतलब अब इतनी कुछ चीजें मुझे अच्छी लगी, कुछ चीजें मुझे इतनी इरिटेट करी। ओके आई फील स्टोरी में डेवलपमेंट हुई है, स्टोरी आगे बढ़ी है, लेकिन जो स्टोरी में डेवलपमेंट हुई है वो वही घिसी पिटी डेवलपमेंट हुई है जिसको हम नहीं देखना चाहते। जैसे जुनेद की माँ, क्यों भाई तुम क्यों बदला लोगी, तुम्हारा बेटा तुम्हारी वजह से गया, तुम उसकी क्यों फोकस कर रही हो? और फिर इतना वो फजूल काम किया जुनेद के अब्बा ने कि जब उसके ताया और ताई बैठे पूरे पब्लिकली लगा दिया। हाँ वो तो करना चाहता और उस बेचारे को पता भी नहीं है, तुम फिर भी उसको ब्लेम कर रहे हो कि तुमने बदतमीजी की। सो अजीब चीजें, मतलब and there was a very strange dialogue that she said, और वो actually उस मदर में प्रॉब्लम है, that mother son relationship, कि हम पेरेंट्स तुम्हारे लिए इतना करते हैं और तुम शादी को भी कबूल नहीं कर सकते हमारे लिए, it's such a big thing, and पेरेंट्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपनी शादी वहां करें जहां हम चाहते हैं और वहां नहीं जहां तुम चाहते हो, which is so wrong. So अब इसमें मैं कोई मीनिंगफुल चीज ही नहीं, और पहले भी उन्होंने यही कहा था कि मैं तो तुम्हारे बगैर खाना ही नहीं खा सकती। भाई आपके मियाँ है घर में, आप उनके साथ खाना खाएं, मतलब ये क्या? दोस्तों के साथ कर ले यार, दोस्तों के साथ नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता, तो जब ही तो बेचारा फिर दिमाग का मरीज बन गया। सनम को सब ब्लेम कर रहे हैं उसके लिए। आई थिंक इस ड्रामे में ना 2-3 चीजें बड़ी दिखाई है। देखो चिपकू बेटों की माएँ ऐसी होती हैं, बहुत माएँ हमारी बेटे में ऐसी है, चिपक जाती है बेटे के खाना नहीं खाना, मेरी तो जिंदगी में कुछ नहीं होगा अगर तुम मुझे मुस्कुरा के। ये भी उन्होंने अच्छा दिखाया है। उन्होंने दिखाया मरीना खान का, जो वो अपनी बेटियों के लिए तो सारी उसको चीजें डिफरेंट चाहिए, लेकिन जब अपने बेटे के लिए बहू देखने गई तो उसने 10 खामियां निकाली। सो आई लाइक दैट और रिमाइंडर फॉर ऑल द मदर्स जिनकी बेटियां हैं कि प्लीज आपकी बेटियां हैं तो दूसरों पे उंगली ना उठाएं। जो आई लाइक इज सनम की डेवलपमेंट। शाजिया, आई नो वी आर नॉट हैप्पी विद व्हाट्स हैपनिंग, बट मुझे लगता है कि सनम जैसी लड़कियां बड़ी होती हैं, बड़ा रियलिस्टिक दिखाए कि कैसे वो अपने हालात में फंस के वो ऐसी हो गई है, यू नो, कॉम्प्लेक्स। खुर्रम जो है उसके कॉम्प्लेक्सेस का फायदा उठा रहा है, जब पकड़ उसको कहता है नहीं मैं तो हाई सोसाइटी में, तुमने मूव करना है हमारी सोसाइटी में तो तुम भी ऐसे ही करो, यू नो, वो चीजें जो बात कर रहा है, तो उसके जो अंदर का वो था ना, वो जो एस्पायर करी थी कि वो अमीर हो जाए, चमकती चीज को सोना समझती है, वो चीज
हाँ, So I like बेसिकली यू आर राइट कि शुरू से जो उसको शुरू के एपिसोड्स में सब दिखाया था वो उसको सब मिल गया है यहाँ. She's got what she wanted and ये भी दिखाया है कि उसमें भी खुशी नहीं होती हमेशा. और वो उस में डीप एंड डीप जाती जा रही है और उसको अपनी माँ और बहन से नहीं मिलना, जो हम पहले बात कर रहे थे कि बच्चा उनके पास क्यों नहीं छोड़ दिया, बच्चे को बिल्कुल छोड़ दिया है, दैट वो चीज. बट ये होता है, आई फील कि कभी कभी ना, जब बिकॉज वो यंग भी बहुत है ना शाजिया, you have to think about it. He's not 25 or 38. She's very young. एक बंदा है जो शोर बजाहिर उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, वो बाहर जाती है पार्टी में भी उसको वो बंदा इंटरेस्ट दिखाता है, तो उसको ये चीज अट्रैक्ट करी है. आई फील कि यू नो इफ यू सी शी हैज एन ऑप्शन जहां वो मूवीज पे जा सकती है, ड्रेसअप हो सकती है, वर्सेस चेंजिंग पैम्पर्स उसके अपने बच्चे का, या बच्चा बुखार है उसको लेकर रातों को फैल रही है उसकी, यू नो होना, तो एक यंग लड़की किस तरफ अट्रैक्ट होगी. Okay, लेकिन now that you are saying it, मुझे ख्याल आया when I was watching कि लोग इतना black and white कैरेक्टर दिखाते हैं कि जब वो बच्चे का ख्याल नहीं रखती तो बिल्कुल ही ख्याल नहीं. ठीक है, I mean so called high society में जब लोग पार्टी करते हैं तो ऐसा थोड़ी होता है कि आप मेड्स के साथ बच्चे को डॉक्टर के पास भेजते हैं और फिर पूछे भी नहीं कि क्या हुआ उसके बाद. ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि मेड्स के ऊपर पलते हैं बच्चे, बट इतना ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट दिखाना कि पता ही नहीं कि वो बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाएं तो लोग फोन कर रहे हैं तो आप सो गए हैं, आपको जगाया जा रहा है, it was a bit too much. That's what I'm saying. I feel it's not black and white. I feel it is gray. I feel वो दिखाया है कि वो कैसे स्ट्रगल कर रही है, उसको होता है वो सुसे वापस लाने को, वो अपने उसको फिर खुरम बहकाता है, उसको ये यू नो चमकती चीजें बहका रही है. सो आई फील, मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा और बहुत सही दिखाया, ऐसा एक्चुअली होता है, यू नो. इवन यार हम लोग थक जाते हैं एक ही चीज रूटीन को देख देख के, तो मुझे उसके कैरेक्टर में मसला नहीं लग रहा है. आई फाइंड इट टू बी वेरी nicely developed, but yes, I don't like the story जो वो मतलब जिस डायरेक्शन में चली. Yeah, I was expecting a lot more from the story, and again I like वो एंगल मुझे अच्छा लगा है कि जुनैद की जो कजन है सहरिश ताया की बेटी जिनसे उनकी शादी होने वाली थी, वो अब इसकी भाई के साथ हो रहा है. आई थिंक वहां से अब मतलब कोई फड्डा स्टार्ट होगा कि उसकी जुनैद की माँ बताएगी, वो जब मिलेगी मंगनी पे या आई डोंट नो बात पक्की पे या कहीं, और वो शायद फिर उनको बताए कि ये तो ऐसे है, और खुरम फिर अब्बा को बताएंगे. दैट इज द की दैट खुरम इज गोइंग टू यूज कि वो उससे बोल सके, मेरा ये ख्याल. हाँ, लेकिन अब्बा की तो वो दिखा रहे हैं, अब्बा इज गोइंग टू पास अवे वेरी सून. ओ हाँ, प्रोमो में ये भी दिखाया. हाँ, मैं तो समझ रही थी इस एपिसोड में ही पास अवे, बट ही वाज नॉट वेल. तो आई थिंक ये तो अब बस वो ही होगा, सेकंड मैरिज, लड़ाई झगड़ा, और वो वापस पहुंच जाएंगे. हम 2 एपिसोड में भी और देखेंगे, अगर हमें लगा कि नहीं हम इसे नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे तो हम नहीं करेंगे. So let's move on to our next drama. हाँ जी, सबात पे तो मेरे पास एक पूरी लिस्ट है, 2 पेजेस है. मैं पूरा ना एक डॉक्यूमेंट्री कर सकती हूँ सबात पे. रात को मेरे पास एक फोन कॉल आई थी, शाजिया सबात का एपिसोड देखा? फरा, रात को मेरे पास एक फोन कॉल आई थी, छक्के पे छक्का मार दिया उन्होंने, तो बंद करा दी हमारी बोलती, हम तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे उसके बारे में. तो मैंने कहा ये तो मैं बताऊं. हाँ, सॉरी राबिया, गो ऑन. बट सही बात बोली मैंने कि सबात ने सबको, जो पिछले हफ्ते से सारे रिव्यूअर्स और ऑडियंसेस और ट्विटर पे जो लोग बोल रहे थे कि गलत है डॉक्टर हारिस और मिराल का जो दिखा रहे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले विदिन 15 या 10 मिनट्स ऑफ द एपिसोड डॉक्टर हारिस की ईमेल निकाली. सो माय क्वेश्चन इज टू बोथ ऑफ यू इज कि आपका क्या ख्याल है कि ये ईमेल 11 जुलाई सैटरडे को लिखी गई है 2020, या ये पहले से थी, क्योंकि ट्विटर कह रहा है कि ये लास्ट मिनट है. शाजिया, आपका क्या ख्याल है? मैं भी यही कह रही हूँ. हाँ शाजिया, ये लास्ट मिनट है. मैंने तो जब देखा ना, I'm like, I was trying to figure it out, but then I'm like, अच्छा हो सकता है उन्होंने रीशूट किया हो. भाई जो भी है, लास्ट मिनट है या फर्स्ट मिनट है, देर आए लेकिन दुरुस्त आए. तो और ये भी कि हमारी बातें सुन ली, हम तो कहेंगे हमारी बातें सुनी होंगी, किसी की तो सुनी होगी ना. तो अब ट्विटर पे अगर खिचड़ी पक रही है तो पकने दो, इट्स गुड. लेकिन आगे जाके क्या होगा समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तो मीराल जो है साहिबा, वो अच्छी तरह क्योंकि अब वो उनका दिल लेके बैठ गई हैं डॉक्टर हारिस का, तो अब आगे क्या होता है ये तो पता चले. अच्छा, मेरे पास बहुत से सवाल हैं आप लोगों के लिए आज. लेकिन मेरा ये पॉइंट है कि देखो, अगर इन्होंने ये लास्ट मिनट किया है तो स्टोरी को
So I'm very confused. I actually want to know कि क्योंकि अगर लास्ट मिनट था तो आगे पूरी स्टोरी तो नहीं चेंज कर सकते अगर उन्होंने उसको एज थेरेपी दिखाया. सवाल नंबर 2, क्या थप्पड़ की जरूरत थी? क्योंकि हम यूजुअली थप्पड़ों के बड़े अगेंस्ट हैं. यू नो, हम हमेशा कहते हैं क्यों मारा, किस लिए, कोई नई चीज क्यों नहीं करते. फरा, क्या थप्पड़ की जरूरत थी जो मिराल ने अनाया को मारा? जस्टिफाइड था? नो, नॉट एट ऑल. कहीं से जस्टिफाइड नहीं था. पहली बात, आप एक ऑफिस, अगर आपने अपनी भाभी समझ के नहीं, एक ऑफिस एम्प्लॉय के ऊपर आपने उसके ऊपर हाथ उठाया एंड ऑल्सो मतलब इन फ्रंट ऑफ द होल लाइक मीटिंग हो रही है उसके ऊपर आपने किया है. एंड देन वो भी उस बात पे कि वो अपने हक के लिए खड़ी हुई है कि यू नो, और फिर वो बोल भी रही है कि बेहतर होगा कि मैं खामोश रहूं, मैं चली जाऊं. एंड दैट थप्पड़ एंड उसके बाद हर आंसू एंड हर थॉट, बट जो उसका वो जो गुस्सा दिखाया उसके हाथ, लाइक anger was there, and then how she controlled it was okay. So should Anaya have slapped her back? That is my question. I was thinking she's gonna slap her back. But should she have slapped her back? Should she have slapped her back? No. Rabia says no. Why, Rabia? Why no? लोग बहुत कह रहे हैं कि उसको एक लगाना चाहिए था वापस, इसलिए I'm asking. क्योंकि सिंपली मैं और नहीं जाऊंगी कि लॉजिकली एंड के प्रिंसिपल में क्या आना चाहिए. मैं सिर्फ स्क्रिप्ट को लेके और स्टोरी को लेके आगे जा रही हूँ. अगर वो थप्पड़ मिराल नहीं लगाती अनाया को तो हम सबके इमोशंस नहीं आते. ठीक है, जो हम ये कर रहे हैं, हम जो एकदम से लोग जो बोल रहे थे ना सबात स्लो जा रहा है, अब सब उठ के बैठ गए हैं और सब सबात की बात कर रहे हैं. अगर ये थप्पड़ नहीं होता तो नहीं होता ये सब कुछ. सो आई फील कि ये थप्पड़ यहाँ स्टोरी वाइज बैठ रहा था और पहले भी वो लगा चुकी है. जिस तरह मिराल का कैरेक्टर बिल्कुल यहाँ से ढीला दिखाया है उस हिसाब से ये सही था. लेकिन तो कोई और चीज भी दिखा सकते थे भाई, थप्पड़ ही दिखाने से स्टोरी आगे मूव करानी होती है. निकल जाओ, I fire you, do something else. I fire you. Get out. कोई मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कि कोई भी चीज वो दिखाते, अनलेस के मिराल अनाया को किसी चट्टान से धक्का दे रही है, कोई भी चीज तुम लोगों पे ऐसे इम्पैक्ट नहीं करती. क्योंकि इट्स वेरी सिंपल शाजिया, कोई एक बड़ा इंसान, एडल्ट इंसान एक दूसरे एडल्ट को थप्पड़ मारता है तो ये इट्स समथिंग वेरी बेइज्जती की बात. यू नो, इट्स लाइक आपकी ईगो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आप पूरी पर्सनालिटी हिल जाती है आपकी ना. आप कहते हैं क्या हुआ, और वो ही अनाया के साथ हुआ उस वक्त. और उसके बाद भी जो दिखाया कि वो अपने घर जाके वो रो रही है, she can't get over it and she's angry at Hassan. So I'm coming back to my point. Yeah, finish. हाँ ठीक है. तो आई फील कि वो चीज थी. सेकंड, अनाया को इसलिए थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था क्योंकि अगेन अगर अनाया थप्पड़ मारती तो फिर अनाया की तरफ हमारी सबकी सिंपैथी नहीं होती, हसन की सिंपैथी नहीं होगी, सारे ऑफिस वालों की सिंपैथी नहीं होगी, तो स्टोरी आगे नहीं बढ़ सकती. इसलिए बहुत अच्छा किया कि अनाया को थप्पड़ नहीं कर मारते हुए दिखाया. आई ऑल्सो फील कि अगर अनाया और मिराल थप्पड़ मारती एक दूसरे को तो आई एम सॉरी वो बहुत ही गंदा सीन होता कि दो औरतें एक दूसरे के साथ कैट फाइट. I was like, oh God, ये कोई कैट फाइट स्टार्ट हो जाएगी. Yeah. So I you know Anaya can take some other action, but I'm glad कि अनाया ने उसको थप्पड़ नहीं मारा जवाब में. That's my thing. Okay, so my thing is from the beginning कि जब आपको पता है कि आपकी घर में लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और आपकी बीवी, और जब चलो शादी करके आ भी गई, आपकी बीवी ने उसका कमरा बहन ने उसका कमरा जला दिया, should you not have decided then कि हम थोड़ा सा बाहर मूव हो जाए या किसी एनेक्सी में मूव हो जाए या घर में ही रेनोवेशन करा के जगह सेपरेट. आप ठीक है, आप अम्मा को खुश रखना चाह रहे हैं, अंडरस्टैंड, एंड इट्स अ वेरी गुड सेंटिमेंट कि आप अपनी अम्मा को खुश. अम्मा को ख्याल करना चाहिए कि जब बेटी किसी के काबू में नहीं है तो फिर क्यों एक नई लड़की को आके आप थप्पड़े खिलवा रहे हैं, बदतमीजी से वो बात कर रही है, उसके लिए प्रेजेंट लेकर आई, सब चुप देख रहे हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा. why does every girl have to go through that when there is an option कि आप अम्मा को भी खुश रखें और आप बीवी को भी खुश रखें? ये क्यों कि उसको घुसेड़ रहे हैं फैमिली के अंदर जब वो they don't like her? That's my question. जब वो घर पे भी आती है सुबह में और वो देखती है कि वो यू नो जब उससे से बात करती है, वो माँ और बाप दोनों देख रहे पे उसी वक्त उठो यार. Like the mother should have gotten up at that time कि तुम किस तरह की बात कर रही हो. नहीं, बट वो बात नहीं सुनती ना. चाबी देती हो तो वो हमारे पीछे आता, you know, stuff like that. Why you and the wife, मतलब कि she's a wife यार. वो तो नहीं, गर्लफ्रेंड तो नहीं है. राजिया, I feel तुम्हारे सवाल का जवाब, I feel ये स्टोरी इस पॉइंट से जहां मुझे
सबात की स्टोरी में और सबात की स्क्रिप्ट में बहुत जगह मसले हैं, मुझे लगा यहाँ पे स्टोरी बहुत नेचुरली और लॉजिकली प्रोग्रेस की है, दिखाया, क्योंकि अगर हसन पहले दिन ही घर छोड़ के चला जाता तो हम सबकी सिंपैथीज नहीं होती, एंड आई डोंट इवन एग्री विद इट. हसन नीडेड टू गिव ऑल ऑफ दिस अ चांस, अपनी माँ को, अपनी सारी सिचुएशन को जो उसने दिया. अब हसन एक्शन लेगा डेफिनेटली. लेकिन अब तो इतना बुरा हो गया ना, अब तो बिल्कुल they've been set apart. लेकिन वो सेट अपार्ट तो होना ही था ना. इतना देखो हसन की पर्सनालिटी कैसी है, पहले भी हमने बोला हसन जो है वो थोड़ा सा धीमा इंसान है, वो एकदम से इतने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं लेता. ठीक है, दूसरा वो सेकंड बच्चा है, इसलिए भी वो थोड़ा सा दबा हुआ रहता है. थर्ड, वो अपनी माँ का ख्याल रख रहे हैं. अपनी देखो, उसने अनाया को भी बोला मेरे लिए नहीं, मेरी माँ के लिए तुम चुप कर जाना, जो एक टिपिकल मर्द का, पाकिस्तानी या एशियन मर्द का बिहेवियर उन्होंने दिखाया है. ठीक है, अगर ये सब नहीं होता तो स्टोरी इस तरीके से मूव नहीं कर सकती. हम इस पॉइंट पे आके इतना हिल नहीं जाते, हमें इतना इंटरेस्ट नहीं होता. ये मेरा सिंपल वो है. नाउ आई रियली अप्रिशिएट कि हसन पहले दिन घर छोड़ के नहीं चला गया, क्योंकि मुझे सारे ड्रामों में, जो दिलरुबा में भी दिखाया कि जुनैद जो है वो घर छोड़ के चला गया. यार, तुम्हारे अब्बा से तुम्हें मसला है, तुम्हें घर वालों से मसला है, बट तुम अपनी माँ को लिटरली हर ड्रामे में दिखाते हैं कि लड़का जो है वो माँ को रोता हुआ छोड़ के चला जाता है. कि उसमें भी दिखा रहे हैं, बिखरे मोती में भी शाजिया उन्होंने यही दिखाया है, बिकॉज आहत का अपने बाप के साथ मसला है, तो ही लीव्स इट डिस्पाइट कि उसकी माँ. Okay, sorry, hold it right there. Okay, finish. Yeah. I appreciate कि उन्होंने इस ड्रामे में ये नहीं दिखाया. He stays for his mother, gives it a chance, and now he's not going to take it. No, in this drama, the mother's role is different. The mother is a good woman. ठीक है, उन दोनों ड्रामों में अम्मा अब्बा जो है वो बहुत अग्रेसिव हो रहे हैं, बहुत असर्टिव हो रहे हैं, एंड अग्रीड दे शुड नॉट वॉक आउट. मैं ये थोड़ी कह रही हूँ हसन शुड वॉक आउट, मैं कह रही हूँ कि आप एक बीच का अरेंजमेंट करें जो आप करीब भी रह रहे हो, लेकिन आपकी बीवी को भी एक सेफ्टी सिक्योरिटी हो कि बात इस पॉइंट पे पहुंची ही ना. और ये हमारे घरानों में होता है कि बात इसी पॉइंट पे पहुंचती है, थप्पड़ नहीं लगता है लेकिन बुरा भला कहा जाते हैं और फिर लड़ाई झगड़ा करके निकल रहे. अब शुरू से कहते हैं कि भाई ये मेरी जगह होगी, हम आपके साथ खाना खाएंगे, कभी नहीं खाएंगे, कभी खाएंगे. There should be a nice balance, which I think we as a society need to move towards, and dramas should show that. That's what I'm saying. आपका क्या ख्याल है राबिया और शाजिया के दरमियान? आप किसकी Farah साइड was लेती nodding हैं? her head to me. फरा मैं तुम्हें चॉकलेट भिजवाऊंगी. मुझे इतना बोल दिया. Farah, don't listen to her. Yeah. फरा मैं तुम्हें कैरमल अभी भिजवा रही हूँ, कैरमल की कुकीज और चॉकलेट का भी भिजवा रही हूँ. तुम फिक्र नहीं करो, शाजिया नहीं भिजवा सकती तुम्हें. Lint chocolate Nespresso वो मेरी तरफ से आ रहा होता है. I'm like, no, लेकिन तुम दोनों ने इतना बोल दिया है कि अब वो रिपीट पे हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ. So it's okay. Yeah, I agree because मैं ये कह रही हूँ, एक शुरू से अगर कुछ parameters बन जाते when they were seeing कि it's going to go that way, it will not get better. So they could have done that because they have a huge mansion. So yes, आराम से they could have had that. Okay, yeah, that's their section और उसको आप अलग कर लें. तो भाई राइटर साहब, फरा और शाजिया आपको कह रही हैं कि आप कोई नया ट्विस्ट निकालते, मिराल का कोई और बहुत खौफनाक सा बिहेवियर दिखाती जो वो करती, कोई और स्कीमिंग करती. नॉट एक थप्पड़, क्या थप्पड़ मरवा दिया आपने, वो तो सब करते रहते, कोई नई चीज लेकर आते आप यार. राइटर साहब सॉरी. I have a question which is अभी related to the email जो हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे कि अब ईमेल तो उन्होंने भेज दिया है. हम सब तो अभी समझ रहे थे कि ये ड्रामा मेंटल हेल्थ इश्यूज पर होगा. क्या मीराल थेरेपी कंटिन्यू करेगी आगे जाके या वो रोक देगी? एंड नाउ दिस विल बिकम अ लव स्टोरी and it will become a सास बहू का झगड़ा. सास बहू नहीं, मतलब वो sister in law इसका झगड़ा. Yeah, I don't think she's going to go to any other therapist now. Yeah. Then they'll have to show another therapist coming in जो अभी तक नहीं नजर आया उस तरीके से. And so I think उसके लिए because वो शुरू में ऑफिस में भी जब दिखाते हैं and all that, उसकी जो smile and all that, मगर वो जैसे ही मेरा उसको देखती है नाया को, she just उसकी हर चीज का हल एंड हर चीज की वजह इज इनाया. So when family is going to finally wake up and see that, तो फिर वो उन दोनों को अलग कर देना, मतलब कि वो मतलब मीराल के मेंटल हेल्थ इश्यूज खत्म तो नहीं होने वाले अभी, ठीक है, वो तो और बढ़ ही रहे हैं. So they are not going anywhere. with the love from Dr. Haris फिर शायद ठीक हो जाए. डॉक्टर हारिस को तो अभी वो फिट करेगी आगे जाके. देखो OST देखो जरा वो क्या करती है डॉक्टर हारिस, क्योंकि अब डॉक्टर हारिस डॉक्टर नहीं रहे ना, अब तो वो इमोशनली इन्वॉल्व हो गए हैं, तो अब तो ही इज एनी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग.
No, So but that's what emotionally happened. okay, but my thing is emotionally to involve hoga, but end of the day he's also a doctor, you know, so he knows the story, so emotionally involved hone ke baad be still he can as a husband or as a whatever जो भी उनकी relationship आगे होगी उसके साथ भी he can still keep tweeting and keep like trying to fix her in a way Let's see. through that love journey. हाँ. Because ये मैडम तो शायद किसी और के पास नहीं जाएंगी, ये इन सबको ही चने चबवाएंगी, so जब चने चबवाएंगी तो फिर वो सीधा भी करेगा, करना चाहिए भी, डॉक्टर हैं हम. Yeah. लेकिन डॉक्टर साहब ने तो कहा था कि जब आप रिकवर कर जाएं तो फिर हमें मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, तब हम दोस्ती करेंगे. तो डॉक्टर ने भी कहा कि भाई डॉक्टर हारिस ने कहा रिकवर करके आना, ऐसे मत आना मेरे पास. कसम से यार. बट मुझे समझ नहीं आई है. ओके we'll have to see कि राइटर ने क्या प्लान किया. अगर डॉक्टर हारिस का ट्रैक यहाँ पे इस एज अ डॉक्टर खत्म कर दिया तो आगे क्या होगा. बट कल जितना अनाया और हसन का दिखाया, एक तो फाइनली थोड़ी क्यूट लगी मुझे उनकी शुरू की जो केमिस्ट्री थी. वो फोन कर रहा है, बोल रहा है मैं लेने आ जाऊं. आई फेल्ट बहुत नेचुरल दिखाया, ऐसा होता है. आई रियली लाइक्ड इट. बट इट ऑल्सो मेड मी थिंक कि जो हम रूमर सुन रहे थे कि हसन शायद हसन की को दिखाएं कि ही passes away in this, मुझे वो कल की एपिसोड के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी लग रही है. क्योंकि he's not well, he's getting the fever, he's doing he's vomiting, so he's got that headache, so अब वो कहीं गिरेगा, ऐसी हेडेक करके ऐसे ही कुछ होगा, थोड़ा करके कहीं गिरेगा. And actually जब उसने गाड़ी रोकी, जब वो ड्राइव करके वापस आ रहा था, क्योंकि मैं पहले से सोचना शुरू हो गई थी कि ये मुझे रूमर सही लगे. आई वाज लाइक इसका एक्सीडेंट होगा. आई वाज लाइक नो 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 प्लीज डोंट डू दैट, डोंट किल हर. I also thought accident होगा. मैं अमीर गिलानी से कहना चाह रही हूँ कि प्लीज अगर हसन के कैरेक्टर को मार दिया तो मुझे बहुत दिली दुख होगा, क्योंकि आई रियली लाइक हसन्स कैरेक्टर. आई फाइंड हिम सो नाइस एंड क्यूट. But so मेरा ये ख्याल है कि हसन का कैरेक्टर will pass away and that's when मिराल की रिकवरी शुरू होगी. मेरी प्रेडिक्शन ये है. That's when मिराल actually रिकवरी ऐसे खुद ब खुद कैसे हो जाएगी. रिकवरी के साथ I think father will कि oh God, I lost my son because of her. So then is when he's going to wake up. So there were two performances that I wanted to talk about. Number one, I thought Mawra was excellent. She was really amazing, especially that part जब वो हसन उसके करीब आके बैठता है उसके अम्मा अब्बा के घर में और वो ऊपर देखती है और उसकी आंखों में जो आंसू भरे हुए होते हैं ना, because वो उससे छुपाना चाह रही थी from the beginning. So I loved that scene. And secondly, I wanted to say कि Sara Khan has made us hate Miral's character, which is what she wanted us to do, and she's been very successful in that. We hate her. Literally, हमें गुस्सा आता है उसके, और दिल चाहता है उसको कस के कोई वापस लगाए, कोई तो लगाए. But I feel ताजिया के सामने मत आइए, वरना आपको कस के पड़ सकती है as Miral. That she's done it and she's been very successful. लेकिन I would like her to go a step further now and add more depth. I don't know writer ने उनके लिए वो depth डाली है कि नहीं डाली है. थोड़ी सी अपनी voice में जो है ना वो production में ऊपर नीचे कुछ लेकर आए, जिसमें जब वो सबको, because she has a very calm smooth, जो फरा तुमने पहले notice किया, there's a very calm smooth. She does it in her expression sometimes. जब वो चौंक रही होती है, शिवर कर रही होती है गुस्से में, she needs to bring it into her voice also. This is what I feel as a viewer. Yeah. What do you I just loved her white, and oh my God, the white and the blue eyeliner and the bag, oh my God, and even the hairstyle. उसी के hairstyle को देख के मैंने कहा चलो आज मैं भी थोड़ी सी चुटियां बना लूं. But क्या कहते हैं, it was like great. I just loved her. I just yeah, she looked very good. I feel Shazia, I'm sorry, I'm going to disagree with you here now again. will say कि राबिया को तो हर वक्त मसला रहता है, but I think उन्होंने जो मिराल की कैरेक्टराइजेशन की है, so मिराल is staying true to that, because वो जो certain चीजें elements हैं उसके बारे में, कि वो इतने फेस के साथ उसकी टोन एक खास किस्म की, उसके बाल, उसका एक posture, तो उसके देखो posture भी सारा खान का देखो एक खास होता है. You don't see her slouching, or you don't see her like she walks in a certain way. So I want to give credit to the director, to Miral in this. We have a lot of issues with Sabaat, but यहाँ पे मैं जरूर बोलूँगी कि अगर वो उसको चेंज करेंगे तो मिराल की कैरेक्टरिस्टिक्स वो नहीं रहेगी, क्योंकि जब एक डिफरेंट टाइप का कैरेक्टर होता है ना, शी इज नॉट every other girl, she's not Anaya, she's not that's true, yeah. वो मिराल को किया जो तुम कह रही हो ना,
वो अगर वो करेंगे तो वो मिराल हट जाएगी। नाउ मिराल नहीं रहेगी, मिराल नहीं रहेगी। हमें पता है कि मिराल बोलेगी तो मिराल इस टोन में, इस फेस के साथ, इस तरीके से बोलेगी, हम मिराल को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाट character has to stay true to its characterization. That's what I maybe so maybe you are right. Yeah. My question is, आज तो सवाल जवाब हो गए हैं सवाल पे भाई। My question is, अगर हसन के कैरेक्टर को मार देंगे तो क्या तुम लोगों को दुख महसूस होगा? क्या जो ट्रेजेडी, जिसपे हमने पिछली बार भी बात की कि ट्रेजेडी जो दुख लाती है, जो दिल को टच करती है, क्या वो यहाँ पे हो जाएगा फर्क? Definitely होगा, like it's Hassan and उसके बाद I think even Anaya is going to get up and किस तरह क्या होगा, मतलब कि उसकी जर्नी आगे दिखाएंगे। बट क्या ड्रामा यादगार बन जाएगा? ड्रामा एक लेजेंड बन जाएगा जस्ट बिकॉज हसन को वो मार देंगे? तुम्हारे ख्याल में फरा? Yes. ड्रामा लेजेंड बन गया है बिकॉज ऑफ दिस थप्पड़ राइट नाउ, दिस होल एपिसोड अभी वो ड्रामा बन चुका है, चला गया उस ट्रैक पे। और अगर हसन की भी वो हो गई, सो आई थिंक दे विल फुलफिल दैट। I feel that हसन ने, अमीर गिलानी ने अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह निभाया है, and he is really, बल्कि I didn't mention him जब मैं मावरा की बात कर रही थी एंड सारा खान की, that he is really up his game। तो अगर वो कैरेक्टर मरेगा and we will feel sad, it will be because of his अदाकारी, because that was brilliant। Will it become an iconic drama? All depends कि उसके बाद क्या होता है, स्टोरी क्या होती है, how do they take it forward after that, because that's important। मेरा ये व्यू है कि अगर वो हसन को मार देंगे इन एन अटेम्प्ट कि वो आइकॉनिक ड्रामा बन जाए, तो ये बहुत ही दुख की बात होगी, क्योंकि आई विश अगेन जो हम पहले बात करते स्क्रिप्ट को थोड़ा सा चेंज करके लोगों को जिंदा रख के आइकॉनिक ड्रामे बनाए, बड़ा अच्छा हो सकता है। रांझा रांझा कर दी में उन्होंने किसी को नहीं मारा था, एंड इट्स स्टिल एन आइकॉनिक ड्रामा। दूसरी बात ये आई वांट टू टॉक अबाउट कि जो बड़ी मुझे अच्छी चीज लगी, व्हिच मेड मी सो हैप्पी, वाज जब अनाया को थप्पड़ मारता है तो अनाया किसके पास जाती है? माँ बाप के पास जाती है। आई एम सो हैप्पी कि उन्होंने ये नहीं दिखाया कि अनाया किसी रेस्टोरेंट में या किसी कोने में पड़ी रो रही है, या दुख में, या गाड़ी में बैठी सर मार रही है स्टीयरिंग पे, या अपनी दोस्तों के पास चली। वो अपनी माँ बाप के पास जाती है। एंड मैं ये कब से कह रही हूँ कि ये दिखाना चाहिए कि यू गो टू द राइट पर्सन, विच इज योर पेरेंट्स और योर फैमिली, जिसपे आप मुश्किल में जाए। तुम लोगों को ये चीज फील हुई? फरा, तुम्हारा क्या ख्याल था? डिड यू फील एनीथिंग, स्पेशली उसकी माँ और बाप का रिएक्शन उसके बाद? I just yes, उसके I just love उसके माँ बाप का whole connection and everything. It was very nice. Yes, definitely कि वो बैठ के गाड़ी में उड़ ही गई। मुझे था कि वो शायद हसन के पास घर जाएगी और हसन के पास कमरे में जाएगी, बिकॉज वो घर पे, वो ऑफिस में उस टाइम पे नहीं था। अगर ऑफिस में हसन होता तो शायद वो उसके पास ही जाती, उसके कैबिन में, बट आई थिंक वो नहीं था। तो जब वो गाड़ी में जाके, मुझे यही था कि ये उधर जा रही है, मगर जब घंटी बजती है माँ की घर की, तो आई वाज लाइक ओके, तो यू नो, सो ऑफ कोर्स। और माँ और बाप को मुझे था कि पहले था कि नहीं बता रही है, बताएगी कि नहीं बताएगी, कि मेरी तरबियत बीच में आ गई और मैं नहीं बताऊंगी, यू नो। बट देन अगेन द वे शी इज वाइपिंग हर टीयर्स एंड एवरीथिंग, and she tells, and जो बाप को हक करके बताती है ना, that was, माँ को तो फिर भी उसने बहुत कामली उसका बताया, बाप को देख के जो वो हक करके बताती, so that was very, of course। So my view is that yes, वो जिस तरह से कामली आई थी अपनी अम्मी के घर पे, वो बहुत अच्छा दिखाया था, और उनके अब्बा का रिएक्शन बहुत अच्छा दिखाया था, because he was very calm when he was talking to her। I would say that sometimes it's okay if you go to a close friend or someone older who is not your family but someone you trust, क्योंकि आपके जो घर वाले हैं ना, वो आपको हमेशा एक biased look देंगे और एक biased twist देंगे हर चीज के लिए, क्योंकि आपकी बेटी है वो या आपकी बहन है, ठीक है? तो हमेशा आप कुछ ना चाहे भी कुछ कह सकते हैं ऐसा, which will influence her going forward। So that's my only thing। But yeah, her parents I think are doing an amazing job अपने रोल में। तो maybe ये एक मैसेज होना चाहिए सारे पेरेंट्स के लिए कि जब आपकी बेटियां आएं तो फिर आप थोड़े से calmness का इस्तेमाल करें। They don't need more anger right now। Listen to them। बात के छोड़ो, तुम तो ऐसी बोलती रहती हो, तुम तो ऐसी कर रही हो, ना रुको, पहले मैं हसन को फोन करके पूछूं क्या हुआ, यू नो। they do not react in that way के, और कभी कभार बहुत दूसरा का रिएक्टिव भी हो जाता है कि ओके अब हम जाते हैं अपने उसके ससुराल जाएंगे, हम जाके बात करेंगे, यू नो। so they were very calm in this particular family।
Okay, we wrap it up now. I just have one last point because इस बार की episode इतनी जबरदस्त थी. So हमने बहुत तारीफें कर ली सबात की. I have few slight suggestions that I feel कि थोड़ा सा कर सकते थे. हसन का reaction could have been better जब उसको अनाया बताती है. I found it to be very very dead. I really feel कि उस मतलब तुम्हारी बीवी और अच्छा तुम्हें पहले से पता है कि तुम्हारी बीवी को थप्पड़ पड़ा है. वहां पे भी जो माँ बाप का रिएक्शन दिखाया है थोड़ा सा उसमें आप प्लीज आई अंडरस्टैंड कि ड्रामा एक थोड़ी डिफरेंट टाइप की टोन को लेके चल रहा है एंड वो कुछ कर रहा है बट आई फील एक नॉच ज्यादा आप हसन का रिएक्शन माँ बाप का स्पेशली माँ का रिएक्शन दिखा सकते थे या तो एडिट में आपने काट दिया है जो सही नहीं बैठ रहा सो द एपिसोड वाज सो ग्रेट इतने मजे की थी इतनी एंगेजिंग थी ये छोटी छोटी चीजों से ना यू फेल्ट के कुछ चीजें रह गई हैं कुछ चीजें रह गई हैं यू नो या एंड अगेन मेरा ये है कि भाई बॉस साहिबा खुद क्या कर रही हैं if you are the boss of this big company खुद भी तो जाके देखो NH13 या जो भी तुम्हारा रह गया है तुमने उसमें कितना पार्ट प्ले किया है तुम बैठ के I mean I don't think it happens anywhere boss themselves are involved and तो थोड़ा सा वो भी मिराल का दिखाना चाहिए कि मिराल is learning मिराल is involved in that so ये छोटी छोटी चीजें जिससे एक खूबसूरत चीज उम्दा और बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाती है yes and we wrap it up now Unless Shazian Farah has to say something else. Farah, you have something to say? No, I think we are good. I felt that Hassan's thing was pretty okay. His reaction was pretty okay. Because keeping the family in mind, जब उसे शुरू में जब पता चला है उसने तुमने उसको थप्पड़ मतलब कि उसका वो था कि तुम like he couldn't believe it, and then the parents and I think वो reaction था then he just यही था पहली चीज कि मैं जाके उसको ढूंढूं. And very good कि उसने भी जाके उसरा नहीं पूछा उसकी भी पहली चीज यही थी कि मैं जाके ढूंढूं और वो सीधा का सीधा उसके पेरेंट्स के घर ही गया because he wasn't answering the phone तो उसको भी पता करना कि अच्छा वो उधर ही है so I felt कि उसका reactive सही था because keeping the Miral Kisko in mind so उसने कहा यार मैं वहीं जाके पहले चीज पता करता हूँ so that was pretty okay on my for side. me I think looking forward would be how Usman Mukhtar will play into this story now that's what I think everyone is looking forward to now hopefully उसका ज़्यादा character he's going to come home now और अब बस मिराल के गुस्से बहुत हो गए हैं भाई आगे चलो प्लीज ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ Miral we want you to smile now we want कि आगे बढ़े Miral is smiling Miral तो हंस रही है Miral is smiling हाँ So let us know what you think about Sabat. आप हमने इतने सवाल और इतनी थ्योरीज निकाली हैं आप लोग किस थ्योरी से एग्री करते हैं और डिसएग्री करते हैं एंड YouTube पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वी विल सी यू सून